मथुरा थाना गोविंद नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां थाना इलाके से तमंचे के बल पर लूटी बाइक हुई बरामद। 24 घंटे से पहले ही किया लूट का खुलासा। लुटेरे तमंचे सहित किए गिरफ्तार। थाना गोविंद नगर प्रभारी संजय पांडे और चौकी प्रभारी बिरला मंदिर अमित कुमार की सघन चेकिंग में मिली ये सफलता। थाना जैत के अंतर्गत कल दिन में 3 लड़कों द्वारा एक मोटरसाइकिल लूट करने की घटना कारित की गई थी। इस लूट के उपरांत थाना जैत द्वारा यह मैसेज अन्य थानों को पास ऑन किया गया। जिस मैसेज को मिलने के बाद हम सभी द्वारा सघन चेकिंग कराई गई और उसमें और इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई। इसी चेकिंग के दौरान हम थाना गोविंद नगर के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम शहजान मोहम्मद और तेजवीर सिंह है। इनके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा एक अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है। और उस उपरोक्त मोटरसाइकिल की सकुशल बरामदगी करने के बाद तथा तमंचे की बरामदगी करने के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत थाना गोविंद नगर पर भी किया गया है। इसके अलावा थाना जैत द्वारा एवं थाना गोविंद नगर द्वारा तीसरे अभियुक्त की भी तलाश की जा रही है। कन्हैया पचौरी। क्या करना है? कल लंच में मेरे हेल्पर था एक लड़का, तो उसने मेरे से गाड़ी मांगी, सर मेरे को गाड़ी दे दो, मैं खाना नहीं लेके आया, मैं कचौड़ी खाने जा रहा हूँ। मैंने उससे मना करी, मैं रहने दे भाई, यहीं खा लियो खाना। कह रहा भाई मैं भूखा रहूँगा सब दिन। मैंने भूख की वजह से उसको गाड़ी दे दी। हमारी कंपनी से थोड़ा सा आगे निकलते हुए उससे 4 लोगों ने कट्टा दिखाकर उससे गाड़ी छीन ली। हमने तुरंत ही मौके पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने हमारी मदद की और पुलिस ने हमारी गाड़ी बरामद करा दी। थैंक यू। थाना गोविंद पुलिस ने आपकी गाड़ी बरामद कर ली है। थाना गोविंद नगर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी बरामद करवा दी है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस का और सब लोगों का। नमस्कार, जय हिंद। काय की लूट की? बाइक की। कैसे? मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 राधेश्याम कॉलोनी में चल रही पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री को कॉलोनी वासियों के हंगामे के बाद प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने बंद करा दिया और उसकी विद्युत आपूर्ति भी काट दी गई। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस फैक्ट्री में पॉलिथीन जलाई जाती हैं, जिससे धुआं निकलता है और इससे यहाँ के लोगों को काफी गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। इसके लिए हमने प्रदूषण विभाग में कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब आज हमने प्रदूषण विभाग पर तालाबंदी करने की कोशिश की और हंगामा किया, तब प्रदूषण विभाग के एक अधिकारी वहां पहुंचे और फैक्ट्री पर ताला लगा दिया एवं इस विद्युत आपूर्ति भी काट दी गई। वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री का हमारे यहाँ से कोई परमिशन नहीं है। पूर्व में भी इस प्रगति विद्युत आपूर्ति कटवा दी गई थी, लेकिन पता नहीं किस तरीके से यह जुड़ गई। आज फिर से इसे बंद करा दिया गया है और इसके विद्युत आपूर्ति को भी काट दिया गया है। मेरे नाम बेबी है। मैंने अभी भी बोल दिया हूँ, ठीक है, बिजली विभाग को भी और क्या कहते हैं प्रदूषण विभाग के भी। प्रदूषण विभाग सब अंदर जो हुआ ना, अंदर यही हुआ है कि जे अब ये कोई नहीं जानेगा। प्रदूषण विभाग इनको देगा आदेश तो ये चालू करेगा। मैंने कह दिया हमारे और प्रदूषण विभाग का छोड़ दो, बीच में कोई नहीं आएगा, नहीं तो पुलिस, नहीं कलेक्टर, नहीं इंजीनियर। मैं अपने आप क्या हो रही है? इनसे प्रदूषण फैलता है, बच्चे को टीबी होता है, अंदर में बैठता है, सांस लेने में परेशानी होता है, ठीक है। दुनिया कोरोना करता है। हाँ, यहाँ कोरोना। अब अधिकारी की तरफ से ये है कि अधिकारी ने बोल दिया है कि यहाँ कोई बिजली नहीं लगेगा, काट दिया, और लगेगा तो फिर आगे कार्रवाई होगी। डीके गुप्ता। आज ये हंगामा हुआ है, लोगों ने किया, क्या कहना चाहेंगे, क्यों हुआ? ये फैक्ट्री यहाँ पे चल रही थी, इसके पहले भी हम लोगों ने इसका अवैध मानते हुए हमारे यहाँ से कोई परमिशन नहीं ली गई है, जिसके नाते हमने इसके विद्युत विच्छेदन के लिए लेटर दिया था। संभवतः इसका विद्युत का विच्छेदन हुआ था, किन कारणों से जुड़ा या विद्युत विच्छेदन वो किसी और कारणों से किए थे, अभी बिजली कटवा दी गई है और जब तक इसको परमिशन नहीं मिलती है तब तक इसको चलाए न जाने की अनुमति ऑर्डर दिया जा रहा है। भाई बिजली विभाग के लोग यहाँ आए थे, आपने बुलाया था, उन्होंने क्या कहा? क्यों बिजली जोड़ी? उनको ये नहीं मालूम है कि हमने बिजली जो काटी थी पेमेंट के नाते काटी थी या कैसे काटी थी। हमने कहा ये अवैध रूप से चल रही है, इसलिए इसका विद्युत विच्छेदन आप कर दीजिए। उन्होंने कर दिया। और सर इसका क्या कार्रवाई की जाएगी इस हंगामे के? अब फैक्ट्री बंद हो गई, बिजली कट गई और फैक्ट्री बंद गई, इसके बाद क्या कार्रवाई हो? कोई बात की थोड़े है, कोई पोल्यूशन। जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो पोल्यूशन क्या होगा? समझ। जी मेरा नाम निजाम है।
क्या मामला है, क्यों हंगामा हो रहा है? सर मामला ये है, आज से 10 तारीख हमने तारीख इसमें है, एक मिनट रुको। तारीख 28/8 में एप्लीकेशन दी थी प्रदूषण विभाग में। ये एप्लीकेशन है जिसकी रिसीविंग भी है हमारे पास, और इस संबंध में मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा था। ये राधेश्याम कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में ये फैक्ट्री चलती है इनलीगल, इसको कोई परमिशन नहीं है। इसका जो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, उससे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, टीबी जैसी और तमाम बीमारियाँ ऐसी बन रही हैं, कैंसर जैसी। ये पन्नी जलाई जाती है पॉलीथीन, ताकि पॉलीथीन पे ऊपर से प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी यहाँ पॉलीथीन जलाई जाती हैं। नाम से चलती है ये नाम तो मालूम नहीं, कोई गोपाल नाम लेते हैं किसकी है। और यहाँ जनता परेशान थी, सब लोग कई बार एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर आज जब जाके प्रदूषण विभाग में तारा डालने के लिए जनता पहुंची, वहाँ तारा डालने के लिए रेडी थी, तब वहाँ के लोग अधिकारी उठ के आए, तब इसका कनेक्शन कटवाया और अब ये बंद करा दी गई है फिलहाल। और आगे के लिए ये यहाँ पूरी बस्ती रहती है, अगर ये फैक्ट्री दोबारा से चालू होगी तो यहाँ की जनता इसको नहीं चलने देगी, और फैक्ट्री फिलहाल में बंद करवा दी गई है। इसमें सर जो डिवाइस वगैरह की जो आप बता रहे हैं सर, मैं उसमें कोई डिवाइस आप क्या नहीं लगी भाई साहब? तो लगवा देंगे सर, अगर ऐसी बात है तो हम उसमें डिवाइस लगवा पहले आप इसका लैंड यूज चेंज कराइए, और नहीं तो इसको इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करिए। सर लैंड यूज तो सर अपना कमर्शियल ही है सर, इसमें कमर्शियल काम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ कोई चीज तो बेच नहीं रहे हैं। कमर्शियल का मतलब समझते हैं? कमर्शियल का मतलब होता है दुकान, कोई चीज आप लाए यहाँ बेच रहे हैं, वो होगा कमर्शियल। ये परचून की दुकान बनी है, ये कमर्शियल है। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ये तो वहाँ चलते हैं जहाँ का लैंड यूज इंडस्ट्रियल होता है या इंडस्ट्रियल एरिया होती है। सर ये बस्ती तो बाद में बसी है सर। भाई मेरे बाद में बसी, हम ये नहीं कहते हैं पहले बसी है, इंडस्ट्रियल या ही है। नहीं, वो पेपर तो रहे बाबू, आप हमें पेपर लाइए और कंट्रोल डिवाइस लगाइए, हम आपको चलाने की परमिशन देते हैं, उसके बाद आप चलाइए। नगर निगम कर रहा दबंग तरीके और बिना नोटिस से कार्रवाई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं अधिकारी और मौके पर भी पहुंच रहे हैं। मथुरा नगर निगम अवैध अतिक्रमण अभियान लगातार चल रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है, मगर आज मंडी के समीप बनी कॉलोनियों में किसी शिकायतकर्ता की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा और घर के बाहर लग रहे पेड़ों की सुरक्षा में लगी लोहे की जाली को अवैध अतिक्रमण समझते हुए नगर निगम के पीले पंजे से ध्वस्त, जबकि सूत्रों को द्वारा बताया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों को चोटें भी आई थी, मगर धर्मवीर चौधरी की पत्नी को अधिक चोटें आने के कारण आगरा में इलाज चल रहा है, जबकि यह मामला थाने तक भी पहुंच गया था। बताया जा रहा है इस मामले को लेकर किसी ने अवैध अतिक्रमण की शिकायत नगर निगम को की और नगर निगम ने तुरंत उस पर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर अपने कार्रवाई में भी जुट गई। जबकि घर में सिर्फ धर्मवीर के रिश्तेदार ही थे, मगर एक महिला को नगर निगम से गुहार लगाई है, मगर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं पिघले, जबकि बूढ़ी महिला बार बार चिल्ला कर कहती रही कि घर पर कोई नहीं है। जब घर के लोगों ने नगर निगम कर्मियों से आदेश की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि हमको तो आदेश मिला है, जबकि नगर निगम में इन लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर नोटिस जारी नगर निगम करता तो आज यह तोड़ने की कार्रवाई अमल में नहीं आती। जबकि शहर में इतना अतिक्रमण हो रहा है, जो शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस पर नगर निगम का ध्यान तक नहीं जाता, तो इस कॉलोनी के अंदर इस मकान पर नगर निगम कार्रवाई करना इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? क्या यह कोई नगर निगम की मिलीभगत है? यह तो सिर्फ प्रशासन ही जानता है। जबकि एक तरफ पेड़ लगाने की बात नगर निगम करता है, वहीं पेड़ों की सुरक्षा को ध्वस्त करने में भी पीछे नहीं रह रहा है, जबकि सरकार लगातार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करती चली भी आ रही है। क्या नाम है आप? राजेश कुमार है। कहाँ से आया? नगर निगम से। नगर निगम से कहाँ अतिक्रमण हटाया है? नहीं, इसी की कंप्लेंट थी,
इसी को हटा रहे हैं अभी। इसी की कंप्लेंट थी केवल, और कहीं अतिक्रमण नहीं है? नहीं, और कहीं है तो जिसकी कंप्लेंट है उसको हटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हरे वृक्ष लगे हुए हैं इसमें रैलिंग में, तो हरे वृक्षों को लगाने के लिए तो अनुमति देती है सरकार और आप उसको हटा रहे तो हैं। हम वृक्षों को नहीं हटा रहे ना, हम तो जाली हटा रहे हैं। कर रहे हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर झगड़ा हुआ था, ये लोग घर पे भी मौजूद नहीं है और पीछे से आपकी टीम अब झगड़े का कोई बात कार्रवाई कर रही है। झगड़े का खैर हमें मालूम नहीं है कब झगड़ा हुआ है हमें। और कंप्लेंट किसने की है? जो जिन लोगों से झगड़ा हुआ है पूरी कॉलोनी की कंप्लेंट है। पूरी कॉलोनी की कंप्लेंट। और भी रेलिंग हटाई है जो अतिक्रमण आप सामने देख रहे हैं? तो इनकी ये करेंगे तो जब हटाएंगे इनको भी। सामने आप देख रहे हो तो? हाँ देख रहा हूँ। तो वो उसको भी हटाएंगे आप? जब कंप्लेंट आएगी तो उसको भी तोड़ेंगे। अगर कंप्लेंट नहीं आएगी तो अतिक्रमण कोई सड़क को कब्जा ले? कब्जा कैसे लेगा जब कंप्लेंट आएगी? राजेश जी, देखा जा रहा है कि जो नगर निगम की जो टीम है वह उन्हीं जगह पे क्यों जाती है जहाँ ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, जबकि देखा जा रहा है कि शहर में हर जगह अतिक्रमण है। तो पर्टिकुलर इस घर की शिकायत कब आई आपके पास? और जबकि देखा जा रहा है कि इस घर के जो ऑनर हैं वो भी इस समय नहीं है, कहीं हॉस्पिटलाइजेशन है, तो आपके द्वारा बिना परमिशन मुकदमा भी दर्ज हुआ है इसमें? अब इस चीज़ के बारे में हमें तो पता नहीं, हमारे पास तो इसकी कंप्लेंट है। हम परसों आके इनको बता गए थे कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो कंप्लेंट करता है जो दूसरी अपोजिट पार्टी है उनके द्वारा कोई सेवा शुल्क मुहैया कराया है नगर निगम। अब ये आपको आ रहा होगा। अब आप ये एलिगेशन हम पे लगाओगे तो वो बहुत गलत बात है। आपने इनको कोई नोटिस वगैरह दिया था ये हटाने? नहीं, हम परसों आए थे, इनको व्यक्तिगत बता के गए थे। नहीं, नोटिस आपने कोई नोटिस तो नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया आपने, फिर भी आपने नहीं बता गए ना, मुँह से आके बता के गए हैं ना। शिकायत करता कौन है? शिकायत करता पूरी कॉलोनी का है। नहीं, आपके पास कोई परमिशन कोई लेटर? परमिशन लेटर है। दिखाइए, परमिशन दिखाइए। परमिशन है। तोड़फोड़ की परमिशन नहीं मानी जाती। तोड़फोड़ की परमिशन दिखाइए। हाँ, लिखित, बिल्कुल लिखित है। हाँ है, रखी है। दिखाइए, दिखा देता हूँ। दिखाइए, चलो फोटो करा दीजिए। फोटो तो ऑफिस से कर लेना, दिखा मैं दूंगा आपको, मेरे पास है। हाँ, तो दिखा दीजिए लिखित में। ठीक है, हाँ ऑफिस से। आज 3 दिन में अभी तो बोली भी नहीं है बेटा। हॉस्पिटल में मेरा बच्चा भी गन्ना हूँ और मैंने रिश्तेदार बुला के नहीं और वहाँ थे कहा वृंदावन थे बालक बुला के जी कटवाइए। और मेरी बहू ने आज तक बोलो नहीं है, अंजलन नहीं खाया है। आगरा भर्ती करिए, यहाँ थोड़ी तो भर्ती निकाल रही है और जबरदस्ती थे धींगरा समय वाले ने धींगरा पनोते और जो तुलवा रही है। मतलब मैं क्या करूँ? मैं बूढ़ी बड़ी हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, नहीं कर रही मेरी कोई ना सुनो के तो को। अच्छा, घर वाले कहाँ हैं? मेरे सबरे आगरा। मेरी बहू की कोई हालत खराब बहुत ज्यादा है, मरवे जीवे को कोई पता ना है, बाकी रील की हड्डी टूटी गई है। मैं क्या करूँ बता? मैं अकेली हूँ, मेरे रिश्तेदार परे यहाँ ढोरी, मेरे बच्चा के पास, मेरे भैया परे, मेरे पियरिया परे, मेरे घर कोई ना है। तो ये नगर निगम वाले जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पर? अब बेटा जबरदस्ती, हाँ मैंने तो इनके आगे हाथ जोड़ी है, इन्हें समझ नहीं जो कह रही है कि हम पे ऊपर तो दबाव है, हम नहीं रुकेंगे। जनपद में बीती रात्रि मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस दुर्घटना के कारण मथुरा की ओर आने वाली सभी रेल के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मुंबई से आने वाली गाड़ी राजधानी शताब्दी साप्ताहिक ट्रेन, युवा स्पेशल सहित आदि महत्वपूर्ण गाड़ियों को दिल्ली जाने के लिए अलग रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के सामने बहुत परेशानी सी खड़ी हो गई है। रेलवे प्रशासन युद्ध स्तर पर ट्रक से डिब्बे हटाने के कार्य कर रहा है। हालांकि धूप के कारण उनको रिव्यू कराने से परेशानी उत्पन्न हो रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे एवं पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। रेलवे के अधिकारियों ने बड़ी बड़ी क्रेन मंगाकर ट्रक साफ भी कराना शुरू कर दिया था। अभी तक की जानकारी के अनुसार ट्रक को साफ किए जाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा के अनुसार वंडर सीमेंट साइडिंग इस राजस्थान से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे मथुरा पलवल मुख्य मार्ग पर वृंदावन भूतेश्वर के मध्य बीती रात्रि समय 1:30 बजे पलट जाने से तीनों लाइन अप डाउन एवं तीसरी लाइन बाधित हो गई है। अगर आगरा मंडल रेलवे प्रबंधक आनंद स्वरूप के नेतृत्व में रेजिस्ट्रेशन कार्य मौके पर किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारी घटना स्थल पर तत्काल पहुंच गए और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मिलते ही घटना स्थल के लिए तत्काल रवाना हो गए। दुर्घटना राहत गाड़ियों को भी दिल्ली आगरा टूडला एवं झांसी से तत्काल रवाना कर दिया गया है। घटना के कारण मार्ग बाधित होने के फलस्वरूप निम्न गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन निस्तारीकरण किया जा रहा है।
छाता विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी सोनपाल ठाकुर के चौहुआ गांव में जगह जगह जन आयोजन किया गया और गांव के लोगों से आशीर्वाद भी लिया गया, जिसमें गांव के लोगों ने प्रत्याशी सोनपाल ठाकुर को माला एवं दुपट्टा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पर सोनपाल ठाकुर ने गांव के मंदिर बांके बिहारी में दर्शन किए, जिसके बाद सोनपाल ठाकुर ने बताया कि छाता विधानसभा में जो बेरोजगार की समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न है उसको दूर करना होगा। वहीं पर बताया कि चुनाव छाता विधानसभा के समस्याओं को लेकर एवं किसानों की समस्याओं को लेकर और बेरोजगार को लेकर लड़ा जा रहा है और साथ ही विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए बताया कि छाता विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी इस क्षेत्र की राजनीति में सफल नहीं हुए और बताया कि छाता विधानसभा के लोग हमारे साथ हैं। वहीं पर बताया कि जब छाता विधानसभा की समस्या को दूर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? छाता क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये बारी बारी से 40 साल से छाता क्षेत्रीय जनता इनके डर से, इनके भय से इनके बीच में पिसी हुई है। ये इनको हटाने का 100% जनता का संकल्प और हमारा विकल्प यही छाता क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। और रही बात विषय दूसरे, हमारे संकल्प के साथ हम उस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमेशा से हर चैनल को, हर समाज में और हर संगठन में, हर व्यवस्था में एक ही बात कही है कि हम छाता क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं, छाता क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। छाता क्षेत्र का कोई मूल निवासी, अंदर का सिस्टम का बैठा हुआ व्यक्ति, एक किसान का बेटा और जो समाज की, जो किसान की परिस्थितियों को और मजदूरों की परिस्थितियों को समझने वाला बेटा छाता क्षेत्र की व्यवस्था में जुड़ेगा, छाता क्षेत्र की मजबूती के साथ आएगा, वही किसानों और मजदूरों की समस्याओं में हाथ बटाएगा। बाकी इस तरीके के लोग जो इस तरीके से राजनीति के जो जन्म देना चाह रहे हैं इस जब छाता क्षेत्र को, जो अपनी बापोती समझने वाले लोग, और इनको खूब पता है हमारे माननीय मंत्री जी इस समय इस पंचवर्षीय में सक्षम नहीं रहे राजनीति करने के रूप में। इनके परिवार के लोग लोगों के साथ धमकाने वाली राजनीति, डराने वाली राजनीति, आधे लोग डर के मारे, आधे माला पहनाने के बाद ये डर जाते कल थाने में बैठे पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे हम लोग। उस क्षेत्र की जनता को इस सवाल का जवाब देने के लिए क्षेत्र का चुनाव हो रहा है अब के 100 में से 100%। और हमारे दूसरे वाले भ्राताश्री पिछली बार ही पंचवर्षीय से चुनाव से दूर हट गए थे। उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया था। जब उनको ज़मीनी सच्चाई दिख गई, लगातार पूरे क्षेत्र में हम 5 साल से टारगेट बना के राजनीति का चुनाव के क्षेत्र में लड़ रहे हैं। हमको पूरी तरह से अनुभव था, पूरी तरह से जानकारी थी कि छाता क्षेत्र में ये दो ही लोग किसी भी पार्टी में जाएं, किसी से छिपा नहीं है, दोनों लोग सब पार्टियों में घूम चुके हैं। हमको पता थी चाहे किसी भी पार्टी से जाएंगे जो चुनाव ये जरूर लड़ेंगे। और हमने तीसरी विकल्प के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित किया, जनता के दिल को जीता। उसी का परिणाम था जिला पंचायत की हमारी चुनाव में निर्दलीय के रूप में जिले की सबसे बड़ी जीत। हमारे भाई हमारे इनके साथ, इनको सामने रख करके सबसे बड़ी जीत जिले की हमारी हुई। हमारी ये विधानसभा की तैयारी का ही नतीजा था। हम जनता के दिल में समाये हुए हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता का विश्वास लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा दूसरा कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमने कभी ये चिंता नहीं की। और हर विषय पे, हर भाषण में, हर जो भी हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें एक ही बात कहते हैं हम, इनके द्वारा बढ़ाए हुए 4-5 लोग, हर गाँव में थे 6 लोग या हर गाँव में थे 10 लोग, जो बहुत डराते हैं और ऐसी माया फैलाते हैं, दिमाग में रटते हैं कि जे इनके साथ हो गए तो सबरी समाज इनके। हाँ जी, बताएं आज आपने कहाँ नामांकन कैसे किया है और किस पार्टी से किया है, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा नाम महराज अली है। मैंने मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी से मतलब चुनाव की दावेदारी की है और मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है। असल में प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जितनी भी पार्टियाँ काम कर रही हैं वह केवल सत्ता परिवर्तन के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे क्योंकि आप जैसा कि देख रहे होंगे कि कोई किसी पार्टी में है, आज बीजेपी में है, कल जो है सपा में आ गया, परसों जो है कांग्रेस में चला गया। तो ये केवल इससे क्या होता है कि शोषण हो रहा है, वो जनता की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। तो हम इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे।